अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा टॉपिक है एरे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एरे क्या होती हैं और एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे एरे को हम लोग यूज़ करेंगे और एरे की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखो, हमारे पास जब एक वेरिएबल होता है तो वो सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन मैं अगर बात करती हूँ कि मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं or and I want to store the enrollment number of those 60 students. What I have to do is I have to take 60 variables for each student. Na? I have to take different variable for each one of you. अगर मेरे पास तुम लोग 60 स्टूडेंट्स हो तो मैंने तुम लोगों के लिए 60 स्टूडेंट्स के लिए 60 वेरिएबल्स मुझे डिक्लेयर कराने पड़ेंगे, मुझे इनिशिएट कराने पड़ेंगे और मैं उन 60 वेरिएबल्स में तुम लोगों के एनरोलमेंट नंबर अलग अलग वो करूंगी, सेव करूंगी। मैं तुम लोगों को एक दफा जरा बताऊं कि मेमोरी तो क्या होगा क्लास, इससे हमारी थोड़ी सी मेमोरी में स्पेस भी ज्यादा यूटिलाइज होगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है वो काम भी जाहिर सी बात है थोड़ा और डिफिकल्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं तुम लोगों को ये अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाऊं, मेमोरी एलोकेशन जो एरे क्या करता है, एरे बेसिकली क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होगा या कलेक्शन ऑफ डेटा होगा ना। तो सेम डेटा टाइप के डेटा को जो है ना, सेम टाइप के डेटा को एरे अपने अंदर स्टोर करता है, डिफरेंट वैल्यूज को। तो एरे ने क्या किया, अब एरे ने तुम्हारे लिए ये आसानी कर दी कि आपने कहा 60 स्टूडेंट, मैंने कहा आपसे 60 स्टूडेंट सेव का डेटा मुझे सेव कराना है, तो मैं एक एरे डिक्लेयर कर दूंगी, उसका साइज रख दूंगी 60 और 60 साइज के एरे के अंदर मैं अपने 60 स्टूडेंट्स का डेटा सेव करवा लूंगी। उससे क्या होगा कि मेमोरी में मेरे पास इस तरह से कुछ, आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं, ये सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको शो किया। मेमोरी में मेरे पास इस तरह से कुछ स्पेस एलोकेट हो जाएगी जिसमें मैं अपने एलिमेंट्स सेव करवा सकती हूँ, स्टोर करा सकती हूँ अपना डेटा। और आप ये कह सकते हैं कि मेमोरी में एक लॉन्ग टेप ऑफ बाइट्स, यानी कि ये हमारे पास ना बाइट्स 1 बाइट स्पेस एलोकेट कर रहा है। ये एक बॉक्स एक 1 बाइट का होता है। ठीक है, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स का होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अगर मैं एक इंटेजर्स की एरे डिक्लेयर करती हूँ तो इंटेजर की जो वो होती है ना स्पेस, मेमोरी में जो लेते हैं वो 4 बाइट होती है। तो मतलब वो 1 2 3 4, ये 4 बाइट्स स्पेस मुझे दे देगा और मैं इसमें अपना 60 साइज का, 50 साइज का, 100 साइज का कोई भी इंटेजर वेरिएबल, इंटेजर एरे डिक्लेयर कराकर अपने डेटा को स्टोर करवा सकती हूँ इस स्पेस में। अगर मैं सिर्फ बात करूंगी ना हर वेरिएबल के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं वेरिएबल्स में सेव कराती हूँ तो 1 बाय 1 मुझे फर्स्ट वेरिएबल के लिए ये 4 बाइट्स यूज करने पड़ेंगे, सेकंड के लिए ये, तो मेरी कितनी स्पेस लॉस होगी ना, कितना स्पेस मेरा लॉस होगा। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ, एरे की हमेशा, ये लेट सपोज मैंने एलिमेंट्स एरे में स्टोर करवाए हुए हैं ना, ये याद रखना कि अगर मेरी एरे का साइज 5 है तो इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, एरे की लोकेशन 0 से स्टार्ट होगी। यानी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 लोकेशन पे सेव होगा, सेकंड 1 पे होगा, फिर थर्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ थर्ड पे और फिफ्थ जो है वो फोर्थ पोजीशन पे होगा। हमेशा याद रखना एरे के इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं 0 पोजीशन से। कभी भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट इंडेक्स पे या फर्स्ट पोजीशन पे सेव नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे सेव नहीं होगा, हमेशा एरे जो है 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी देख लो, जैसे स्कोर्स का एक एरे तुम लोगों को दिखाया हुआ है वो 0 से स्टार्ट किया हुआ है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए क्या तरीका होता है, सिंपली जिस भी डेटा टाइप की एरे चाहिए हमें, उस डेटा टाइप को मेंशन करें। इंटेजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे ये इंटेजर लिया हुआ है। और इसके बाद एरे का नाम, यहाँ पे स्क्वायर एरे लिया हुआ है, और उसके बाद एरे का साइज।
अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरे के साइज की जगह, एरे के साइज में यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आता है, ये याद रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा यहाँ पे। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, लेकिन किस फॉर्म में दी हुई है, मैक्रोज की फॉर्म में दी हुई है। मैक्रोज आप यहाँ पर क्या होते हैं क्लास मैक्रोज ये होता है कि मेन के फंक्शन, आपकी मेन की बॉडी के ऊपर, बिफोर योर मेन, आफ्टर योर हेडर्स, after your header files, these are your header files, include using namespace, these are the header files, after header files and before the body of main, हम जो भी वो डिक्लेयर कराते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, उसको हम कहते हैं मैक्रोज। ये मैक्रोज में हमने डिक्लेयर करा दिया कैरी साइज इक्वल्स टू 5, यानी अब जहां पे भी मैं कैरी साइज का वर्ड यूज कर रही हूँ, ये वेरिएबल का नाम यूज करूंगी, उसका मतलब क्या होगा, मैं 5 की बात कर रही हूँ, 5। यहाँ पे मैं 10 भी ले सकती थी, 20 भी ले सकती थी, यहाँ पे मैं कैरी साइज की जगह n भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी, ठीक है। समझ में आ गई आपको यहाँ तक। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं 5 साइज का एरे है और उसमें आपने यूजर से एक इनपुट ले लिया और उसके बाद आपने सिंपली क्या करवा दिया, स्क्वायर करा दिया। अब स्क्वायर करा दिया आपने, कैसे स्क्वायर कराया, यहाँ पर देखें, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है लूप, i लेस देन कैरी साइज यानी लेस देन 5, हमेशा लूप कितना चलेगा, लेस देन 5 चलेगा, ठीक है, यानी n-1 चलेगा, n-1 टाइम आप लूप चलाएंगे। क्यों? क्योंकि साइज आपने 5 कहा है, 5 का क्या मतलब है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 तक जाएगा, तो हमेशा साइज -1 तक आपका लूप चलेगा, n-1, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 से वो 4 तक चला जाएगा, तो 5 एलिमेंट्स को कवर करेगा। फिर i प्लस प्लस, अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं एरे ऑफ आई, इसको एरे ऑफ आई यानी कि 0 पोजीशन पे क्या हो जाए, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, वो सेव हो जाए। फिर जब 1 हो, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सेव हो जाए फर्स्ट पोजीशन पे। फिर जब एरे इंक्रीमेंट होकर i प्लस प्लस होकर 2 हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेव हो जाए एरे ऑफ 2 पे। फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से आपने सिंपल स्क्वायर करवा दिया और प्रिंट करा दिया और ये आपके पास कुछ रिजल्ट आ गया, ठीक है क्लास। ये हमारी हो गई एरे की एक एग्जांपल। आपको करना क्या है, आपको करना है राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क यूजर टू एंटर 10 इंटीजर्स वैल्यू, स्टोर दोज वैल्यूज इन वन डायमेंशनल एरे। अच्छा, हम सिंगल डायमेंशनल एरे अभी पढ़ रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशनल हम नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे। क्रिएट एन अदर वन डायमेंशनल एरे ऑफ सेम साइज, यानी आपको 2 एरेज लेनी है सेम साइज की, एक में आपको सिंपली 10 यूजर से इनपुट ले लेने हैं, एरेस के एरे की वैल्यूज ले लेनी है, 10 वैल्यूज ले लेनी है, और दूसरी में आपको क्या करना है, दूसरी में उन्हीं वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर मैंने ये इनपुट दिया है 12, 23, 25, 4, 6, 8, 2, 7, 9, 11, तो प्रिंट कुछ इस तरह हो जाए 11, 9, 7, 2, 8, 6, ठीक है, रिवर्स में प्रिंट कराना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स में प्रिंट कराने का क्या मतलब है, रिवर्स में आप कैसे प्रिंट कराएंगे, रिवर्स में आप कुछ इस तरह से प्रिंट कराएंगे क्लास कि आप चले जाएंगे सिंपल अपने फर्स्ट लूप पे। फर्स्ट लूप तो आपने 0 से लेकर 9 तक अपना चला दिया और आपने सेव कर लिया सारे वैल्यूज एरे ऑफ 1 में। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सेकेंड लूप में जाके, क्या करेंगे आप सेकेंड लूप में जाके एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एरे ऑफ 2 जो भी आपका इंडेक्स होगा वो इक्वल्स टू एरे ऑफ 1। सही, मैं आपको करके बताती हूँ, ये मैं आपको करके बताऊंगी, इस कुछ डिफरेंट सा करके बताती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह से आपने करना है। बहुत सिंपल है, एरे ऑफ 1 के इंडेक्स पे जो रखा हुआ है वो एरे ऑफ 2 के इंडेक्स पे चला जाए, लेकिन लूप डिक्रीमेंट में चलाना है। एक इंक्रीमेंटल लूप चलेगा, एक डिक्रीमेंटल लूप चलेगा, ये मैं हिंट दे देती हूँ आपको। एक लूप आप इंक्रीमेंट के फॉर्म में चलाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे एक लूप में, और एक लूप को आप 9 से स्टार्ट करेंगे 0 तक लेके जाएंगे, 9 से स्टार्ट करके 0 तक लेके जाके डिक्रीमेंट करेंगे, जिसमें आप नीचे कंपेयर करा रहे होंगे वो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सेकंड टास्क में आपको क्या कहा जा रहा है, सेकंड टास्क में आपको कह रहे हैं डिक्लेयर 2 इंटीजर्स array with 7 element and fill up the array with keyboard input. Test if every element in array 1 is equals to corresponding element in array 2. For example, if the program should check a of 0 is equals to b of 0. अच्छा, b of 1 इक्वल, अब ये कह रहे हैं क्लास कि आपका जो
आपने दो एरे ले लेनी है 7 एलिमेंट्स, यानी एरे का साइज 7 होना चाहिए, लूप चलेगा 6 तक। आपने दो एरेज ले ली। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि फर्स्ट एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल है सेकंड एरे के फर्स्ट इंडेक्स से। इसी तरह से आपने पूरी एरे को कंपेयर करना है, 7th एलिमेंट तक चेक करना है, यानी 6 0 से स्टार्ट करके 6 तक चेक करना है क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो आउटपुट आ जाए एरे इज सेम, अदरवाइज आ जाए नॉट सेम या मिस मैच, कुछ भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट दैट एरे इन असेंडिंग, ये वाला टास्क अभी आप छोड़ दीजिएगा। सॉर्ट दैट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ ये 2 टास्क आपने इस दफा करने हैं। ठीक है क्लास, अब मैं आपको जरा एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाती हूँ लिख के, जिसमें मैं कंपेयर करके दिखाती हूँ आपको एरे की वैल्यूज को।